नमस्कार दोस्तों, रोहित है। आप लोग आंसर की चेक कर लिए होंगे और उसी के हिसाब से आप लोगों ने अपना मार्क्स का अंदाज़ा भी लगा लिया होगा। पर हम लोग थोड़ा सा हड़बड़ी में आंसर की देने से परहेज करते हैं। कोशिश करते हैं कि एज़ क्लोज टू द ऑफिशियल आंसर की हो, ताकि आप अपना असेसमेंट प्रॉपर कर सके एज अपने आप को। दूसरी बात यह है कि अभी जो भी आप आंसर की से मिला रहे हैं, आप ये समझ कर देखिए कि जो कोचिंग चला रहे हैं लोग, इंटरनेट रहने के बावजूद उनसे सही आंसर नहीं निकल रहा है। और हम भी ये नहीं कह रहे हैं कि हमारा आंसर की 100% करेक्ट है, बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि हमारा आंसर की 100% करेक्ट है। जो आंसर की होगा वो क्लोज टू द बीपीएससी होगा, तो हमारे पास एरर 2 से 3% का एरर रहेगा ही रहेगा ऑफिशियल आंसर की जो आपके पास आएगा। पर इट इज़ वेरी क्लोज टू द ऑफिशियल आंसर की। बनाया किसने है? हम लोगों ने हमेशा कहा है कि वी हैव द बेस्ट पूल ऑफ द कैंडिडेट्स। तो हम लोगों का जो लगातार आपके अपने टेस्ट में जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, और ऐसे भी हमें पता हो जाता है कि कौन से कैंडिडेट कैसे हैं। तो दिस आंसर की हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय मोर देन 50 सीरियस एस्पिरेंट्स, और दिस हैज़ बीन रिव्यूड इन टर्न बाय द एडुकेटर ऑफ द BCW। तो दिस इज़ हाउ वी हैव प्रिपेयर्ड द आंसर की। तो ये जो कम्युनिटी सर्विस है, कम्युनिटी जो शेयर होता है, उसके थ्रू बना है। तो उम्मीद है कि बहुत सटीक होगा। हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया है अकाउंटेबिलिटी का। कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन डायरेक्टली हम लोगों के वीडियो से आए हैं। ये अभी आपको अतिशयोक्ति लगेगा, पर हम जब स्क्रीनशॉट डालेंगे तो आपको लगेगा कि हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं। पर ये तो एक अच्छा मार्केटिंग है, पर हम लोग वो मार्केटिंग नहीं करते क्योंकि हमने किसी भी एक कैंडिडेट से 1 रुपया भी नहीं उठाया है। तो कोई कैंडिडेट की हिम्मत भी नहीं है कि हमें कह सकता है कि हमने आपको 1 रुपया दिया है तो आप ये करिए वो करिए। दूसरी बात ये है कि अकाउंटेबिलिटी तो तय होना चाहिए, और ये एक अच्छा मार्केटिंग टेक्निक है कि हर कोचिंग वाला बताए कि आपके नोट से कितने क्वेश्चन आए, स्क्रीनशॉट लगाइए, आपके वीडियो से कितने क्वेश्चन आए, आपके क्लासरूम से कितने क्वेश्चंस आए। हम लोग लगाएंगे, आज या कल में आ जाएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले आंसर को देखना। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि कुशांश भी थे, चेरा भी थे। ठीक है, ई होगा। द मुस्लिम रूलर हुज एम्पायर वॉज रिगार्डेड, इसका करेक्ट आंसर है इल्तुतमिश। हु एमंग द फॉलोइंग अपोज द पावर ऑफ द खलीफा, करेक्ट आंसर इज अलाउद्दीन खिलजी। विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द सोशल रिफॉर्म्स, देखिए जो स्लीमैन है, स्लीमैन के बारे में जो ठग्स को स्लीमैन करता है, तो स्लीमैन किसके टर्म में है? द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द स्लीमैन वॉज गिवन बाय द विलियम बेंटिक। तो ये तो होना ही है, ये होना ही है, और ये होना ही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, हटा दीजिए तो 1, 3 और 4 हो जाएगा। हु वाज द फर्स्ट मुगल रूलर हु फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, देखिए सच्चाई ये है कि औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल आए, लेटर मुगल आए, वो कमज़ोर हो गए। पर ये फर्स्ट की बात कर रहा है, तो मोर क्लोज ऑप्शन विल बी औरंगजेब। बहुत लोग बहादुर शाह जफर को टिक किए, पर फर्स्ट की बात कर रहा है। तुगरील खान रेज द स्टैंडर्ड ऑफ द, किसके समय हो रहा है? करेक्ट आंसर इज बलबन। जो आपको आंसर गलत लगता है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये सिंपल क्वेश्चन है पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर इज दिस। ये निखिल जी ने अपने वीडियो में करा रखा है, सारा स्क्रीनशॉट लग जाएगा आपके सामने, कोई दिक्कत नहीं है। बताया हुआ क्वेश्चन है 1872। बिम्बिसार, ये पूरा बताया हुआ है। जीवक, क्विट इंडिया मूवमेंट, उषा मेहता, ये सब क्लैंडस्टीन रेडियो स्टेशन चलाते थे। कब हुआ? 23 मार्च 1931। हुआ द रियल फाउंडर? इब्न बख्तियार खिलजी। हुआ द फर्स्ट इंडियन गवर्नर? SP सिन्हा। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ होता है? राजगृह, जिसको आप गिरिव्रज भी बोलते हैं। सिद्धू एंड कान्हू। विच गुप्ता रूलर? चंद्रगुप्त सेकेंड। इन विच ईयर, कब हुआ? ये देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसका आंसर तो किसी के पास बहुत मुश्किल से निकल रहा है। फाइनल आंसर BPSC ही देगा, पर हम लोगों का जो स्टैंड है 1798 से लेकर है। वर्धन डायनेस्टी, पुष्यभूति। इन विच ईयर उड़ीसा, हमने क्लास में चित्कार मार के आपको बताया है, सारे प्रूफ हैं यूट्यूब पर। सरगैसोसी, देखिए कुछ क्वेश्चंस ज्योग्राफी के ट्रेडिशनल क्वेश्चंस हैं और अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो इसका है कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन, अगर आपने बेसिक पढ़ा है तो आप कर लेंगे। ये मैकमोहन लाइन हमने आपको बताया था, सी से याद रखिएगा, सी रहेगा तो मैकमोहन लाइन हुआ, चाइना से हो गया। राजस्थान रिसिप्ट, इसमें लोग बोल रहा है ई, पर बिल्कुल भी नहीं। हम लोग के हिसाब से हम लोग का स्टैंडर्ड ये, अगर आप देखें
तो वाई दिस इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आप अरावली का ये देखें तो अरावली का रेंज ऐसे है, तो उसके बाद जो हवा है जब इसके पैरेलल पड़ जाएगा, जब हवा इसके पैरेलल फ्लो करने लगेगा तो कैसे हवा को हमेशा अपलिफ्ट होना पड़ेगा तभी बारिश दे सकता है। तो द बेस्ट आंसर विल बी कैलकाटा। फालतू का इसमें लोग ई बोल रहे हैं, बट हम लोग का स्टैंड है उसके लिए। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो होना तो चाहिए 1 2 3, बट इफ़ यू लुक इनटू द नीटी-ग्रिटी व्हाट यू विल फाइंड इज कि इसमें अब आयोग बताएगा कि क्या होगा। यहाँ पर नेशनल बायोडाइवर्सिटी नहीं है, अगर आप बारीकी से देखें तो इट इज़ द इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, राइट। ये तो 1973 से ही है, पर द थीम फॉर द इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी इन बिस्बा इज बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल द लाइफ। इफ़ देखिए आयोग तो कुछ भी कर सकता है, जो एमएसपी का दाम को बोलता है कि डिसाइड तो कैबिनेट करता है, पर बीपीएससी सीएससीपी मानता है। तो अब इस पर निर्भर करेगा, या तो इसका 1 और 3 हो सकता है। करेक्ट आंसर ए होगा या सी होगा, क्योंकि नेशनल बायोडाइवर्सिटी डे नहीं है, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे है। पर कुछ अगर आप और भी सर्च करेंगे तो ये पाएंगे कि इस इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे को हम लोग नेशनल बायोडाइवर्सिटी डे करके मनाते हैं। तो इस पर निर्भर करेगा कि ए होगा कि सी होगा। अगर नेटिग्रिटी में जाएगा तो ये करेवा वाला जो हमने क्लास लिया था उसी में आपको बताया था कि सैफरन कल्टिवेशन में करेवा होता है इस्तेमाल। विच स्टेट? करेक्ट आंसर इज केरल। सॉरी। एट विच प्लेस न्यूज प्रिंट? नेपानगर। विच रिवर? कोसी। वेयर वॉज द फर्स्ट कोल माइन? करेक्ट आंसर इज रानीगंज। बहुत लोग झरिया आप लोग मारे हैं। और एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, जब जिन भाई लोग का अभी 115 और 120 बोल रहे हैं ना कि 115 और 120 आ रहा है, जब ऑफिशियल आंसर की आएगा तो हर आदमी का 5 नंबर घटेगा, इस चीज़ को लिख लीजिए। दूसरी बात, जो मास्टर लोग बोल रहा है कि 115 कट ऑफ जाएगा और 110 कट ऑफ जाएगा, तो उनको हम एक चीज़ बोलना चाहते हैं कि एग्ज़ाम में एक बार आप बैठ के देख लेते हैं कि एग्ज़ाम का टेम्परामेंट अलग है, इंटरनेट मिलने पे तो आंसर निकलता नहीं है। तो इसलिए ये बोलना कि 115 चला जाएगा 120 चला जाएगा, ये गलत बात है। देखिए ये क्वेश्चन पे थोड़ा सा डिस्प्यूट रहा। प्रॉब्लम ये है कि हमने भी अपने वीडियो में, अगर आप झारखंड पीसीएस का क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें पूछता है कि लार्जेस्ट ट्राइब क्या है, तो गोंड। पर अगर वो 2011 मेंशन कर दे, सेंसस को मेंशन कर दे, तो हम लोगों ने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डिस्कस किया था कि तब भी टिक करना है। आप यहाँ देखिए 2011 को मेंशन किया है। अगर पूछे तो गोंड है, अभी के हिसाब से गोंड है, पर अगर 11 मेंशन कर दे तो करेक्ट आंसर भील है। कि टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, ये सब कितना बार क्वेश्चन बताया हुआ है, अगर ये सब किसी ने भी गलती किया है तो सल्फास 94 163 कांवर झील, मतलब ये सब तो इतना बार बताएं। कांवर झील के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखना है, इट इज़ नॉट फाउंड बाय द मेन रिंग ऑफ द गंडक, इट इज़ फाउंड बाय द मेन रिंग ऑफ द बूढ़ी गंडक। ठीक है, इंटरनेट पर आप देखेंगे क्योंकि बूढ़ी गंडक जाकर मुंगेर वगैरह के पास मिलती है, गंडक तो इधर ही आकर मिल लेती है, उसके मेन रिंग से कैसे होगा। कितनी बार मैं ये बताया हूँ। अभी तो इस पर हम लोग शेयर करेंगे कि कहाँ से बताए हैं, कैसे क्या हुआ है। ठीक है, ये भी बताए हैं कि सोनमटिया है, करमटिया गांव का नाम है, नाम बदल के लोगों ने उसको कर दिया है सोनमटिया, सोना मिलने के कारण। विच एबंडेंट, अच्छा। लिटरेसी रेट ऑफ द बिहार, अगर आप 36 में अगर आप देखेंगे तो 51.50%। 40 साउथर्न हेमिस्फीयर। 39 डेविस। देखिए इसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम लोगों को लग रहा है, पर अब ये थोड़ा सा निर्भर करेगा कि आप विच एलिमेंट इज एबंडेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ द इंटीरियर लेयर ऑफ द अर्थ। अगर आप इंटीरियर लेयर की बात करेंगे तो उसमें तो हर चीज़ आ जाएगा। अब देखिए कैसे क्या प्रॉब्लम आ रहा है। अगर ये वाला तो क्या हो गया, क्रस्ट, ये मेंटल, ये कोर। तो अगर इंटीरियर लेयर में तो मेंटल और कोर दोनों आ गया है ना। तो अगर आप कोर का कंपोजिशन देखेंगे तो कोर के कंपोजिशन में 89% के आसपास तो आयरन होता है और निकल होता है। पर व्हाट अबाउट द मेंटल, अगर आप मेंटल को लेंगे तब तो ई हो जाएगा, है ना। अगर आप कोर को केवल इंटीरियर लेयर मानेंगे तब तो फिर हो जाएगा निकल एंड फेरम। नहीं तो अगर मेंटल को भी लेंगे तब तो फिर इसका आंसर 2 हो जाएगा और ई आंसर इसका चला जाएगा। तो अब इसको रहने दिया जाए कि आयोग क्या मानता है। पर मेरे हिसाब से अगर बीपीएससी कंसेप्ट वाला की बात नहीं माने, ये मेरा स्टैंड मानेंगे तो हमको लगता है कि निकल एंड फेरम मानेगा। बाकी बीपीएससी कंसेप्ट वाला का स्टैंड ई है। देखिए सिंपल क्वेश्चंस हैं, पर हम लोगों को पता होना चाहिए। कितना खूबसूरत क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है कि आपको पता है कि नहीं। एमसी स्टिलवार्ड के बारे में कितनी बात बताएं, अभी स्क्रीनशॉट लग जाएगा। करेक्ट आंसर ई है।
करेक्ट आंसर फाइनेंस कमीशन है। सुप्रीम कोर्ट, अब इसमें भी लोगों को दिक्कत हो रहा है, इसमें ई है भाई। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? ई। इलेक्टोरल कॉलेज, कितना सुंदर क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। बीपीएससी के बारे में ये कोई नहीं कह सकता कि क्वेश्चन अच्छा नहीं है। एनी नंबर ऑफ टाइम्स 2026 तक फ्रीज किया गया है। भंडारी कमेटी किससे है? तो आरआरबी रीस्ट्रक्चरिंग से है। इसमें तो सिंपल है, पीएफआरडीए, इसका 109.5, शेयर 1.7। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम आपको पता है कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स के लिए किया गया है। इसमें क्या नहीं है? करेक्ट आंसर इज डिसइन्वेस्टमेंट। अगर 54 आपसे पूछे कि 54 में क्या इसका करेक्ट आंसर है? 11.7। देखिए, इसमें कोई लोग कह रहा है कि बेस ईयर को नहीं लिया गया है। यार वो आपका सही है कि बेस ईयर को नहीं लिया गया है, पर मोर और लेस इतना अगर आप बीपीएससी के अंदर आप जाएंगे, अगर कोई लोग आप इसमें फिर बहुत अड़े कि ई हो जाएगा, हमको नहीं लगता है कि देखिए, ये तो हम लोगों ने अपने वीडियो में भी बता रखा है कि 2.3% रहा है। 2.3, 4.8, 8.5% रहा है। तो द प्राइमरी सेक्टर इन द बिहार हैड ग्रोन एट 2.3%। ठीक है, इट इज़ नॉट 2.8%। तो करेक्ट आंसर इज कैलकाटा। नालंदा, ये सारा वीडियो में कवर्ड है। 3.47%। बताइए, एयरवेज टू एवरीवन में 7 निश्चय देगा? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। क्यों देगा एयरवेज में भाई? डी 65E, ये हमने क्लास में लिया हुआ है। 1 करोड़ रुपया टर्नओवर वाला सिस्टम ख़त्म करिए। पॉवर्टी लाइन, ठीक है, ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं इसमें, हम लोग डिस्कस आराम से करेंगे। सुभाष चंद्र बोस नेम्ड, कहाँ गया? ठीक भाई, गोरखपुर के पास है। गांधी इरविन पैक्ट 31। खुदीराम बोस अलीपुर बॉम्ब केस। कंप्लीट विच नेशनल कांग्रेस पार्ट द इंडियन, जो कितना सब चवन्नी भर का सवाल है। आज़ाद दस्ता को हम कितनी बार बताया है कि ध्रुव दल बनाएंगे, उसके बाद आज़ाद दस्ता बनाएंगे, दिवाली की रात को भागेंगे। ये सारा भी लगेगा स्क्रीनशॉट। हु वाज अलॉटेड द पोर्टफोलियो ऑफ लेबर, कितनी बार बताया। फ्रंटियर गांधी, अब्दुल गफ़ार खान। झांसी, कब भागते हैं? दीपावली की रात को। योगेंद्र शुक्ला और शालिग्राम सिंह कंधा देकर 145 किलोमीटर का डिस्टेंस इनको ट्रेवल कराएंगे हजारीबाग से गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सरदार माइकल ओडोयर, क्लास में लिया हुआ क्वेश्चन है। ये कितनी बार आपको बताएं कि 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर। 9 दिसंबर को सचता बाबू बनेंगे, 11 दिसंबर को राजेंद्र बाबू बनेंगे, 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो ड्राफ्ट किया जाएगा जवाहरलाल नेहरू के साथ के द्वारा और प्रेजेंट भी किया जाएगा, यही बाद में जाकर प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा। ठीक है, दिसंबर 46। 48 मिनट 30 दिन 27 5 60 40 7 28 12। ये रोम्बस वाला आपको सिंपल सा पिछली बार भी ऐसा क्वेश्चन पूछा है, तो इस तरह से हम लोग को तैयार होके ही चलना है। मतलब एक तरह का वो रिपीट कर रहा है। ये सब मैथ्स वाले बहुत इजी क्वेश्चंस भाई, जिससे नहीं बने हैं तो थोड़ा सा देखिए मुश्किल है। अभी मैग्नीफाइंग ग्लास हम लोग तुरंत इमीडिएटली जो क्वेश्चन लिए थे उसी में कॉन्वेक्स अभी सब लगाते हैं। कॉन्वेक्स, प्लैटिनम, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। थोड़ा सा वो जल्दी करते हैं कि आपका समय कहाँ किल करेंगे। स्मेल्टिंग, वाइट मेटल, प्लैटिनम। आपको बताया कि जब भी रस्ट होगा, कोरोजन इन द केस ऑफ द आयरन इज कॉल्ड एज द रस्टिंग। जब भी रस्टिंग होगा तो ऑक्सीजन ऐड होगा, तो आप ऑक्सीजन का मास को ऐड करेंगे। तो इंक्रीजेज फॉर द लॉन्ग टाइम एब्सर्ड है। डिक्रीजेज देन इंक्रीजेज, जब इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज होगा ना, जब ऑक्सीजन उस पर अटैच हुआ तभी तो रस्टिंग हुआ। तो ऑक्सीजन का मास जोड़िए। देखिए, ये क्वेश्चन लोग को आसान लग रहा है बट कन्फ्यूजिंग है। बहुत लोग CaOH होल टू टिक करेगा एग्जाम के बाद, तो आपको CaO लगेगा ही, पर बहुत CaOH होल टू टिक किया होगा, है ना। तो एग्ज़ाम वाला फीवर अलग होता है,
जिंक एंड कॉपर। करेक्ट आंसर इज डी, स्ट्रोंटियम। कलकत्ता सिंपल है, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करता है, तभी तो लिचेंस के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में चला जाता है। पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट की बात हो रही है, जब मेन कॉन्स्टिट्यूएंट की बात हो रही तो मीथेन हो जाएगा। ऐसा प्रेजेंट तो सब होगा पर मीथेन उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। ठीक है। स्वेल, द एनिमल विदाउट अर्थवर्म, जिम्नोस्पर्म। Most of the enzymes are, the ultimate substance to which the carbohydrates are reduced is Bombay. करेक्ट आंसर इज, इसको क्लास में लिए हुए दोस्त, सारा चीज़ बताएंगे। एडवर्ड जेनर, ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है। सेंट्रीफ्यूगेशन, इसमें देखिए सिंपल है कि पिछली बार बताया म्यू इज यूनिवर्सली, स्पीड जो होता है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू होता है। तो म्यू ऑफ वाटर, म्यू ऑफ द ग्लास, इसका 1.33 है, ग्लास का 1.5 है, तो सिंपल यहीं से निकल जाएगा। इसमें तो कुछ वैसा कुछ तोप अगर रहता तो समझ में आता है कि भाई इसमें बहुत मुश्किल हो रहा है। एवोगेड्रो लॉ, पी वी इज इक्वल टू एनआरटी की बात कर रहा है। एल्बर्ट आइंस्टीन, हु इज द फर्स्ट पर्सन टू डिफाइन, करेक्ट आंसर इज गैलीलियो। इसमें सब हो गया, तो इसमें सबसे ज़्यादा 1.5 ही हो गया इसका, तो 115 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। स्पीड, स्पिनिंग वाला बहुत फेमस क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है कि करेक्ट आंसर अगर कायदे से देखें तो थॉमसन इफेक्ट है, पर अगर जो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह वाले हैं वो तो दिमाग कुछ लगाए होंगे, तो उन लोग सीबैक इफेक्ट के साथ जा रहे होंगे। पर दोस्त सीबैक इफेक्ट में क्या होता है कि डिससिमिलर मेटल्स जब ज्वाइन होते हैं तब सीबैक इफेक्ट और पेल्टियर इफेक्ट कम्स इनटू फोर्स। आपकी बात सही है, अगर आप प्राइमा फेसी सर्च करेंगे तो वो ज़्यादा सही है, ज़्यादा करीब आपका सीबैक इफेक्ट आ जाएगा। पर एक कंडक्टर की बात कर रहा है, ये डिफरेंट डिससिमिलर एलिमेंट जब कांटेक्ट में होते हैं तब होता है, तो ज़्यादा करेक्ट थॉमसन इफेक्ट लग रहा है। पर सीबैक इफेक्ट और उसमें बेसिकली अंतर यही है, तो इसलिए अगर कोई लोग सीबैक इफेक्ट किए हैं तो आप ठीक है, आपने बुद्धि लगाया है, पर मेरे हिसाब से और जो बीपीएससी कंसेप्ट वाला के हिसाब से वो उसका करेक्ट आंसर होगा। विराट कोहली सही है, कुछ लोग बाबर आजम पे बहस कर रहा है, कोई फ़ायदा नहीं भाई, उतना ही इनिंग में बाबर आजम भी जो पाकिस्तानी है बनाया है, पर पहला का बात हो रहा है, जब पहला का बात हो रहा है तो पहला विराट कोहली है, फिर रोहित शर्मा वगैरह तो हैं ही। हर घर दस्तक कैंपेन, अब एकनाथ शिंदे वाला में तो किसी को दिक्कत होना नहीं चाहिए। 126 में 1 और 2, ठीक है। सत्यपाल मलिक वगैरह कहाँ हैं? राजस्थान के कलराज मिश्र और आनंदीबेन पटेल। करेक्ट आंसर उत्तराखंड एट द प्री प्राइमरी लेवल। कर्नाटका पहले अनाउंस किया पर प्री प्राइमरी लेवल पर वही है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए, इसका करेक्ट आंसर इज मॉस्पी। शूटिंग, गीतांजलि श्री। देखिए इसमें क्या है कि हु वाज द कैंडिडेट ऑफ द यूपीए इन द 15th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अगर आप कायदे से देखें तो अभी जो चुनाव हुआ है वो 16th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, ठीक है। तो जब 16वां प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है तो कैंडिडेट तो यहाँ पर यशवंत सिन्हा तो हैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के। तो देखिए बीपीएससी कंसेप्ट वाला का ये मानना है, जो टीम बनाया है उसका ये मानना है कि देखिए 16वां प्रेसिडेंशियल चुनाव है, पर राष्ट्रपति का चुनाव कौन सा है? 15वां राष्ट्रपति चुने गए हैं, ठीक है, 15वें राष्ट्रपति, क्योंकि राजेंद्र बाबू 2 बार लगातार रहे हैं, तो 16वां चुनाव है, 15वें राष्ट्रपति हैं। पर मेरा निजी मानना अगर देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर ई होना चाहिए, पर बीपीएससी कंसेप्ट वाला इसको यशवंत सिन्हा मान रहा है, क्योंकि मैक्सिमम लोग आपको बता रहे हैं क्योंकि कम्युनिटी ने डिसाइड किया है। पर मेरा निजी मानना है कि 16वां प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है और बीपीएससी ने इंटेंशनली ये क्वेश्चन सेट किया होगा। इतना क्या मानकर चलना है, मीरा कुमार चुनाव लड़ी थी इसके खिलाफ यूपीए में, कोविंद साहब के खिलाफ, रामनाथ कोविंद साहब के खिलाफ। तो मेरा निजी मानना है कि करेक्ट आंसर इसका ई होगा, पर आप लोगों ने आंसर डिसाइड किया है कि यशवंत सिन्हा होगा। तो बाकी देखिए इसमें देखिए तो थोड़ा सा इसमें तो आयोग जो बताएगा वही होगा, मेरा अभी भी मानना ई के साथ है। ये तो स्मृति ईरानी जी को दिया गया है, क्योंकि चुनाव तो 16th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है। ये तो हमने आपको बताया था, गवनवा लेजा राजा जी, जिसने गलत किया है सल्फास खा लो और आपके पास कोई विकल्प नहीं है। चलिए 15.3
मनोज तिवारी कितनी बार क्लास में हल्ला कर करके आपको बताए। ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, लिखकर बैन। इसमें बहुत लोग ई कर रहा है, पर दोस्त वीडियो जाकर देख लीजिए, उसका करेक्ट आंसर वही होगा जो हम लोग बता रहे हैं। सिंपल है, HR श्रीनिवास चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं। इधर तो हो गया। 138 में आइए, ये आप अभी हम लोग इसका स्क्रीनशॉट लगा देंगे दोस्त, सारा गोल्ड मेडल जीते हैं। वाल्मीकि, अब्दुल्ला सहित आंगनवाड़ी वर्कर्स। इसमें बहुत डिस्प्यूट भी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसका आंसर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा, कि मतलब आप बहुत ज़्यादा चैलेंज कर पाएंगे, ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ये तो मतलब सभी कोई सही किया होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें दोस्त। बिल्कुल 1, 2 और 3 बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। साक्तेंग की बात हो रही है, करेक्ट आंसर इज़ भूटान। इजराइल, कॉमन सेंस भी लगाई, इजराइल के साथ अच्छा संबंध हो गया है यूनाइटेड अरब एमिरेट का। पहले जम्मू कश्मीर था, अब दिल्ली हो गया है। इसको देखिए, अगर हमको नहीं पता होता तो हम दिमाग लगाते। आर्कटिक एम की बात हो रही है, आर्कटिक के पास क्लोज में कौन है? चीन है, इंडिया है, जापान है। ज़्यादा क्लोज में कॉमन सेंस लगाइए कि उसके लिए कौन उसके बारे में ज़्यादा सोचेगा, रूस सोचेगा। इस तरह से आपका सारा आंसर आ गया आपके पास। उम्मीद करते हैं अब आंसर मिलाइएगा और बताइएगा कि आपका कितना नंबर आया। बाकी तो अब देखकर बताइए कितना आपका आ रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।